गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और आज हम पढ़ेंगे लीलाधर मंडलोई के बारे में। ये लेखक है ततारा वामिरो कथागे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है लीलाधर मंडलोई और इनका जन्म होता है 1954 में। 1954 में इनका जन्म होता है। तो आगे देखते हैं इनके बारे में क्या लिखा गया है। 1954 के जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुढ़ी में जन्मे लीलाधर मंडलोई की शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। तो 1954 जो सन था उसमें जन्माष्टमी के दिन, जिस दिन कृष्ण जी का जन्म होता है उसको जन्माष्टमी कहते हैं। तो उस दिन छिंदवाड़ा नाम का एक जिला है, वहाँ पर एक छोटा सा गाँव है जिसका नाम गुढ़ी है, वहाँ इनका जन्म होता है। इनकी शिक्षा दीक्षा यानी इनकी पढ़ाई लिखाई भोपाल और रायपुर इन दो शहरों में हुई है। प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट लंदन की ओर से आमंत्रित किए गए। इन दिनों प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यभार संभाल रहे हैं। और प्रसारण यानी टेलीकास्ट जो होता है, तो उसके हायर स्टडीज़ के लिए 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट है एक, उसकी ओर से इनको एक ऑफ़र मिला जिससे कि ये लंदन जाकर इसकी पढ़ाई कर सकते थे। और इन दिनों ये अभी भी जीवित है और ये इन दिनों क्या कर रहे हैं, ये जो प्रसार भारती है, जो इंडियन जो दूरदर्शन चैनल है, उसका महानिदेशक है। आगे देखते हैं। लीलाधर मंडलोई मूलतः कवि है। ये नौकरी जरूर कर रहे हैं लेकिन ये मूलतः मेनली ये कवि है। ये कविताएं लिखते हैं, कहानियाँ भी लिखते हैं। उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास और वहाँ के जनजीवन का सजीव चित्रण है। और उनकी जब हम कविताएं पढ़ेंगे तो उसमें मेनली हमें क्या मिलेगा, छत्तीसगढ़ जो शहर है उसकी बोली यानी उसकी रीजनल लैंग्वेज जो है वो उसमें देखने को मिलेगा और वहाँ के जनजीवन का सजीव चित्रण मिलेगा। और वहाँ के जो लाइफ स्टाइल है, लोगों का लाइफ स्टाइल है, उसके बारे में हमें उनकी कविताओं में देखने को मिलता है। उसके बारे में उन्होंने कविताओं में जिक्र किया है, वर्णन किया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखा इनका गद्य अपने आप में एक समाज शास्त्रीय अध्ययन भी है। और अभी जो हम आगे पढ़ेंगे वो उसी कहानी की बात कर रहे हैं कि अंडमान निकोबार जो है, वहाँ जो ट्राइब है, जो जनजाति है, उस आइलैंड की जो ट्राइब्स है, उनके ऊपर इन्होंने ये जो कहानी लिखी है वो उसके बारे में कहा जाता है कि एक समाज शास्त्रीय अध्ययन है। समाज शास्त्रीय अध्ययन यानी समाज के नीति नियमों का अध्ययन करना, स्टडी करना। तो इसमें हमें ये कहानी में देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ की जो जनजाति है, उनके समाज का नीति नियम का था। इससे जुड़ी हुई चीज़ें हमें जानने को मिलेगी इस कहानी में, आगे जो हम पढ़ेंगे। उनका कवि मन ही वह स्रोत है जो उन्हें लोक कथा, लोकगीत, यात्रा वृत्तांत, डायरी, मीडिया, रिपोर्टाज और आलोचना लेखन की ओर प्रवृत्त करता है। और कहते हैं कि वो मन से भी कवि है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बाय प्रोफेशन कवि है, वो मन से बिल्कुल कवि है। और यही कारण है कि उन्होंने इतनी सारी तरह की रचनाएं लिखी है जिसमें लोक कथा, लोकगीत, यात्रा वृत्तांत, डायरी, मीडिया, रिपोर्टाज और आलोचना जैसे अलग अलग तरह की चीज़ों को उन्होंने लिखा है। इसके बाद देखते हैं। अपने रचना कर्म के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित मंडलोई की प्रमुख कृतियां हैं। इन्होंने कुछ ऐसी रचनाएं लिखी है जिसकी वजह से इन्हें कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं, जिसमें कुछ के नाम दिए गए हैं। घर घर घूमा, रात पिरात, मगर एक आवाज़, देखा अनदेखा और काला पानी, ये इनकी कुछ रचनाएँ हैं जिसकी वजह से इन्हें पुरस्कार मिला है। तो यह है इनके जीवन से जुड़ी हुई छोटी सी जानकारी। और इसके बाद हम देखेंगे पाठ प्रवेश। पाठ प्रवेश में ये बताया गया है कि जो सभ्यता जितनी पुरानी है उसके बारे में उतने ही ज़्यादा किस्से कहानियाँ भी सुनने को मिलती है। तो ये कहा जाता है कि जो सभ्यता जितनी पुरानी होती है उसके बारे में किस्से कहानियाँ, उसके बारे में ढेर सारी कहानियाँ सुनने को मिलती है। तो हम सबको पता है, हम बचपन से बहुत सारी कहानियाँ सुनते आए हैं। तो जो भी चीज़ जितनी ज़्यादा पुरानी होती है उसके बारे में लोगों के पास कहानियाँ भी उतनी ज़्यादा होती है। किस्से जरूरी नहीं कि सचमुच उस रूप में घटित हुए हों जिस रूप में हमें सुनाया या पढ़ने को मिलते हैं। इतना जरूर है कि इन किस्सों में कोई ना कोई संदेश या सीख निहित होती है। और कहा गया है, और ये बिल्कुल सही कहा गया है, कि ये जरूरी नहीं होता है कि जिस तरह से हमें कहानी सुनाई जाती है ठीक वैसा ही वो घटना घटित हुआ हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। तो एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम कुछ लिखते हैं तो किताब पढ़ना हर किसी को पसंद नहीं होता, लेकिन लिखने वाला इस तरह से उसको लिखता है ताकि हर किसी को पसंद आए। तो थोड़ी बहुत बातें उसमें जोड़ी घटाई जाती है, यानी उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ बातें जोड़ दी जाती है या कुछ बातें हटा दी जाती है जिससे चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाए। तो इसलिए कहा गया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम जिस तरह से कहानी सुनते हैं या पढ़ते हैं तो वैसा ही वो घटना हुआ हो, इसकी ज़रूरी नहीं। लेकिन ये बात ज़रूर होता है कि हम चाहे कहानी सुन रहे हों, चाहे कहानी पढ़ रहे हो, उन सारी कहानियों में एक सीख
एक मैसेज जरूर होता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तमाम तरह के किस्से मशहूर हैं। कहते हैं कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, जो आइलैंड है, वहाँ पर भी बहुत सारी कहानियाँ मशहूर है, बहुत सारी कहानियाँ हैं जो पॉपुलर है। इनमें से कुछ को लीलाधर मंडलोई ने फिर से लिखा है और कहते हैं कि उन्हीं में से वो जो पॉपुलर जो कहानियाँ हैं, जो स्पेशली उस आइलैंड पे पॉपुलर है, उस आइलैंड के बारे में ही है, उसको इन्होंने फिर से लिखा है एक कहानी के रूप में। आगे देखते हैं। प्रस्तुत पाठ ततारा वामिरो कथा इसी द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है और कहते हैं कि ये जो हम कहानी पढ़ेंगे, प्रस्तुत पाठ जो है ततारा वामिरो कथा, ये उसी जो द्वीप है, वो छोटा सा जो द्वीप है, वो जो आइलैंड है, उसी पर आधारित है, केंद्रित है। उक्त द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका था और कहते हैं कि ये जो कहानी में क्या बताया गया उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये जो द्वीप है, जो अंडमान निकोबार द्वीप है, वहाँ पर विद्वेष, दुश्मनी जो है वो गहरा जड़ जमा चुका है, यानी काफ़ी लोगों में बैठ गया है वो दुश्मनी। किस चीज़ को लेकर, क्यों लेकर, हम आगे जान जाएंगे। उस विद्वेष को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल को आत्म बलिदान देना पड़ा था और कहते हैं कि वो जो दुश्मनी है, वो जो विद्वेष की भावना है लोगों में जो बैठ गई है, उसको खत्म करने के लिए, उसको दूर करने के लिए एक युगल को, यानी एक कपल को आत्म बलिदान देना पड़ा था, यानी अपने आप को बलि दे देना पड़ा था। उसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ बयान की गई है और इस कहानी में वो जो कपल था जिसने अपनी जान देकर लोगों के अंदर जो विद्वेष की भावना थी उसको ख़त्म किया, उसके बारे में ही इस कहानी में बताया गया है। प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है, इससे भला कौन इनकार कर सकता है। लेखक कहते हैं कि प्रेम, लव, ये सबको जोड़ता है और घृणा, किसी से घृणा करना, किसी को नापसंद करना, ये लोगों में दूरियां बढ़ाता है। और इस बात से हर कोई एग्री करेगा, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता, डिसएग्री नहीं कर सकता है। इसीलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। और कहा गया है कि जब प्रेम सबको जोड़ता है और कोई अपने समाज को बचाने के लिए, अपने समाज से गलत चीज़ों को मिटाने के लिए अपना प्रेम तथा अपने जीवन का बलिदान कर दे, ऐसे लोगों को समाज आसानी से नहीं भूल पाएगा, उन्हें हमेशा याद रखा जाता है, उनको सम्मान किया जाता है। यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस युगल को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। और इस कहानी में उस जो प्रेमी युगल है, वो जो कपल है, उन दोनों ने मिलकर यही काम किया है, समाज की गलत चीज़ों को मिटाने के लिए अपना जीवन त्याग दिया, अपने प्रेम को ख़त्म कर दिया। तो इस वजह से आज भी उस आइलैंड पे कहा जाता है कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, वहाँ पर आज भी इन्हें आज भी याद किया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है। और उन प्रेमी युगल यानी कपल का नाम था ततारा और वामिरो, उसमें से एक ततारा है और एक का नाम वामिरो है। तो ये थी इस कहानी से जुड़ी हुई छोटी सी संक्षिप्त परिचय। तो इस वीडियो में हमने लेखक लीलाधर मंडलोई और कहानी के बारे में बहुत सारी बातें जानी। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।